चलिए इस लेक्चर वीडियो में फिर आप लोगों का ये जो है यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक का लेक्चर वीडियो है और इसमें फिर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव के बाद उम्मीद करता हूँ कि एक और ऑब्जेक्टिव के पार्ट इसका दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ये आपका जो होगा ये 8 होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट 8 के रूप में है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कितनी मज़ा आ रहा है, आप लोग कोई परेशानी नहीं होगा। मैं ये भी बता दूँ कि आप लोग बस याद करते रहो, ठीक है, और हम पे छोड़ दो कितना लिखवाना है, किस टाइप के क्वेश्चन देना है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जो ब्राह्मणिक एग्जाम में संभावनाएं हैं आने की, वैसे प्रश्न को आप लोग सामने राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं राइट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव पार्ट 8 पार्ट कौन सा है? 8 है। किस चैप्टर का? केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4। इसके मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में कुछ लिखवाया हूँ और कुछ आपका मेटलर्जी में लिखवाया हूँ और ये केमिकल काइनेटिक का है, ठीक। चलिए बात करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल किससे स्वतंत्र होता है? अर्ध जीवन काल, इसका मतलब बताइए, बोलिए। टी हाफ। क्या चीज? टी हाफ। अर्ध जीवन काल का मतलब क्या हुआ? टी हाफ। कह रहा है ये बातें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल है ना, कह रहा है किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होता है? अब कहिएगा स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ठीक है। स्वतंत्र होता है तो आप उत्तर क्या दोगे? क्या दोगे? बोलिए। प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। क्या चीज? प्रारंभिक सांद्रता। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता से। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका क्या चीज कि यहां पे कह रहा है कि 2NO2 प्लस, यहां 2NO2, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2NO2 ये टूटेगा 2NO प्लस O2 में। तो कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया है? किस कोटि की अभिक्रिया है? तो आप उत्तर दोगे द्वितीय कोटि। तो इन्हीं इसका कोटि की कितना होगा पूछेगा कि इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? 2। अब इसी को आप लोग पलट लो, 2NO समझा देता हूं, 2NO प्लस O2, 2NO2 किस कोटि की अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर क्या दोगे बताओ? इसका उत्तर दोगे आप लोग तृतीय कोटि।
तृतीय कोटि। ठीक है, उत्तर कितना होगा, कोटि कितना होगा इसका 3। अगला एक और इसी टाइप के देता हूँ, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बातें आप लोगों से करूँ तो ध्यान रखिएगा, एकदम वही है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें, N2O5 ये टूटेगा, N2O5 क्या करेगा, टूटेगा तो कह रहा है 2NO प्लस, क्या दे रहा है 2NO2 की बात कर रहा है, 2NO2 प्लस हाफ O2 की बात कर रहा है। किस कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है, इसे याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मान होता है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो कह रहे किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका उत्तर होएगा क्या चीज़, ये हुआ द्वितीय, 2 गो दिखाई दे रहा है, और देखो 2 1 3 गो तृतीय, ये कितना दिखाई दे रहा है 1 गो, तो क्या बताओगे बोलो, तो वो बताओगे प्रथम कोटि। क्या बताओगे, प्रथम कोटि। क्या बताओगे, प्रथम कोटि। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैं गलत वर्ड इस्तेमाल किया हूँ कि 2 गो है तो द्वितीय कोटि, 3 गो है तो तृतीय कोटि। देखो 2 NO कै गो है, 2 गो है, O2 1 गो है, लेकिन O2 का मतलब यहाँ से गिनती करना बोल, लेकिन इससे पता नहीं चलता है। भले यहाँ मैं बता देता हूँ, एक याद करने की तरीका है कि NO2 2 गो तो द्वितीय कोटि, और 2 गो 1 गो 3 गो हुआ तो तृतीय कोटि, और ये N2O5 1 गो तो प्रथम कोटि। लेकिन ऐसा कोई इसका रूल नहीं है, ये मैं ऐसे बता दिया आप लोग को, याद करने में ईजी होगी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मान होता है, प्रायोगिक मान होता है, लेबोरेटरी में ज्ञात किया होता है, इसलिए ये या तो लेबोरेटरी में इसकी पुष्टि हो सकती है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसका 1 होगा। ठीक है, आगे चलता हूँ, बात करता हूँ, इसलिए मैं एक जगह रखा, आप लोगों को आसानी होगा रिमेंबर करने में। ठीक है, अब देखिए आगे चलता हूं तो बातें करता हूं ये कि जल, कह रहा है जल की बात करेगा, सूर्य की प्रकाश में जल, जहां देखिए जल 0 याद कर लीजिए, जल है तो जल की कोटि शून्य होता है, यानी जल 0। ठीक है, चलो एक रख देता हूं यहीं पे एग्जाम्पल। ठीक है, देखो यानी कह रहा है क्या चीज, आप लोग को चीनी का सुक्रोज का जल अपघटन, यानी मतलब C12 H22 O11 प्लस H2O कि क्या पूछ रहा है, ये बनेगा C6H12O6, C6H12O6 की कोटि कितना होगा, कितना होगा, तो आप उत्तर दोगे कितना, 1 1 2, नहीं ये जल 0 हो गया, इसका 1 होता है तो क्या होगा 1, अर्थात ये किस कोटि की अभिक्रिया हो गया, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि, इस प्रथम कोटि के अभिक्रिया को स्पेशल रूप से क्या बोलते हो, या इसी को बोलते हो छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हो, छद्म, छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहलाता है, याद रखना। सुक्रोज का जल अपघटन, चीनी का जल अपघटन, छुआ का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा, प्रथम कोटि कहिए या छद्म कोटि कहिए। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे लिखवा सकूं। लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाएं, चलिए मिटाता हूं। तो देखिएगा,
चलिए बातें करते हैं आप लोगों से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, क्या चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बात हम लोग को गौर करनी होगी। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है? A+B प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये मालूम नहीं है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बनाता है। यदि वेग दर के क्या है, ए के पावर इसका कुछ दिया है और बी के पावर भी दिया है। तो ए के पावर कहिए क्या है सर? तो देखो मुन्ना, ए के पावर 1/2 और बी के पावर जो है 3/2। ठीक है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, यानी कितना होगा? तो मैं सीधा बोल देता हूं, देखो कितना पावर जोड़ो, तो पावर जोड़ोगे तो 1/2 अब प्लस 3/2, लसा कटोगे 2 तो 1 + 3 = 4/2, अब कट गया तो कितना मिला? अभिक्रिया कोटि कितना हो गया? 2। अभिक्रिया की कोटि जब 2 हुई तो अभिक्रिया किस कोटि की है? सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि की है। चलिए आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा ये आपका कि एक अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक अभिक्रिया क्या है? एक अभिक्रिया वेग दर, कह रहा वेग 2 सांद्रण पदों पर निर्भर करता है। एक अभिक्रिया का वेग दर 2 सांद्रण पदों पर निर्भर करता है, तो किस कोटि की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया किस कोटि की है? तो आप दोगे 2 पद है, सांद्रण पद कितना? 2 है, तो द्वितीय कोटि हो गई, सेकेंड ऑर्डर की है। कोटि कितना होगा? 2। क्लियर हो गई होगी? बोलिए। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है मुन्ना, ध्यान रखने वाली बात होगी कि जल के सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि, जल का सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो आप सीधे बताएंगे क्या चीज? 0, क्योंकि जल 0, जल क्या होगा? 0, 0 कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा। तो देखिए अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो ये बात देखिए, कह रहा है क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ किसके समानुपाती होता है? यानी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, वही बात है अर्धजीवन काल, अर्ध आयु यानी कि T½ किसके समानुपाती? शून्य घातांक के समानुपाती होता है सांद्रण का। ठीक है ना? मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ आपका 0 दिया है, यानी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए
के पावर कितना 0, यानी मतलब x टू दी पावर 0 बराबर 1, यानी घात 1 के यानी 0 के घात के क्या होता है समानुपाती, और यानी संख्या 1 के समानुपाती होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं आप लोगों से। तो अब देखिए कह रहा है कि H2 प्लस Br2 बनाएगा 2HBr किस कोटि की अभिक्रिया है। तो आप देंगे भिन्नांक कोटि, भिन्नांक यानी बट्टा लिखा आएगा, मान इसका दशमलव में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, भिन्नांक कोटि। आप कहिएगा इसकी अभिक्रिया की कोटि सर बता दो, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है 1.5 होता है। चलिए आगे देखता हूं। अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ध्यान रखेंगे कि अर्हेनियस प्लॉट में इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट को किससे दर्शाया जाता है? अर्हेनियस, ठीक है, प्लॉट ग्राफ में इंटरसेप्ट को किससे दर्शाया जाता है? तो मैं बता दूं ln A, एंटीलॉग ए द्वारा, एंटीलॉग ए द्वारा। आगे बातें करें मुन्ना, तो आप लोगों से ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अगली क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है? ठीक है, कह रहे यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है। तो बस यही बात लिखना होगा, अभिकारक के सांद्रण पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक और यहां पे देखते जाइएगा। अब यहां ये बोल रहा है आपका क्या चीज कि उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगता है? उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण करने में या पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो बस छोटी सी बातें हैं, 10 के पावर माइनस 10 सेकेंड में अभिक्रिया क्या होगी? तुरंत उदासीन हो जाएगी, इतना सेकेंड में, 10 के पावर माइनस 10 सेकेंड। चलिए स्क्रीनशॉट लें, मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए मिटा देता हूं। चलिए तो आगे चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से, जरा फिर ऑब्जेक्टिव के लिए बात करते हैं। तो ये बात ध्यान में रहे, कह रहा है क्या कि इथाइल एसीटेट का जल अपघटन
एथिल लिखा जाता है, एथिल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए, छद्म कोटि मैं लिख रहा हूं, छद्म कोटि, ठीक है, छद्म कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा, या इसी को छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। छद्म कोटि की सभी अभिक्रियाएं क्या होती है? प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अब कहेगा अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो अभिक्रिया की कोटि 1। छद्म कोटि की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? 1। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूं। अब यहां मैं आप लोगों से बातें जो करने जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा क्या चीज है। यहां पर ये बोल रहा है क्या चीज कि सोना कॉमा प्लेटिनम, प्लेटिनम आदि, सोना प्लेटिनम आदि धातुएं, कह रहा है क्या चीज? आदि धातुओं की सतह पर अमोनिया का विघटन या निर्माण, सॉरी माफ कीजिएगा, अमोनिया का विघटन ही लिखेंगे हम लोग। अमोनिया का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? विघटन किस कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित प्रथम कोटि, सॉरी माफ कीजिएगा, शून्य कोटि। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जो कोटि की अभिक्रिया वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, अमोनिया NH3 क्या होगा? डिसोसिएट होगा Pt के प्रेजेंस में, टूटेगा, तो देगा क्या चीज? यहां देगा N2 गैस और यहां देगा H2 गैस, ये 3 और ये हो गया 2, ठीक है। अब कहेंगे किस कोटि की अभिक्रिया है? किस कोटि की अभिक्रिया है? तो आप क्या उत्तर दोगे? शून्य कोटि। ऐसा मैं बोला ही है, ऐसा आपको मैंने निर्देश किया है। क्यों निर्देश किया? देखिए कि अमोनिया का विघटन का मतलब है टूटना। अगर सोना के प्रेजेंस में या प्लेटिनियम के प्रेजेंस में अगर टूटता है, यानी सोना या प्लेटिनम के सतह पर अगर अमोनिया गैस को प्रवाहित करें, अगर टूट जाइए, तो वहां पे आपका कौन सी ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा? तो ये आपका शून्य कोटि, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, आपका ध्यान रखिएगा क्या चीज है, कह रहा है ये चीजें क्या चीज की? देखिए बाबू, के कहो चाहे के नॉट कहो, ठीक है, के कहो या के नॉट कहो, एक ही चीज है, ठीक है। तो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो आप दोगे शून्य कोटि। कौन सी कोटि? शून्य कोटि को आप बताओगे। बोलो कौन सी कोटि बताओगे मुन्ना?
बोलो कौन सी कोटि बताओगे? शून्य कोटि। क्लियर है? आगे चले, आगे चले तो देखिए आगे भी चला जाए, कुछ किया जाए। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तो देखिए जरा अगली क्वेश्चन ये मैं बोलने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या चीज कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अधिकतम वेग कितना हो सकता है? तो ये होता, याद कर लें, कितना? 10 के पावर 10 टू दी पावर -12 सेकेंड का होता है। इससे अधिक वेग नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। H2 + I2 इक्विलिब्रियम साइन 2HI का बनना किस कोटि की अभिक्रिया है? तो आप सीधे मारोगे आंसर द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण या हाइड्रोजन यानी मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना या हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, मतलब ये बात है कि ये टूटेगा तो ये देगा, ये जुटेगा तो ये देगा। दोनों किस कोटि की अभिक्रिया है? इसीलिए इक्विलिब्रियम साइन दिया हूं कि इधर से बन रहा है वो भी द्वितीय कोटि, इधर से जो टूट रहा है नीचे से वो भी क्या है? द्वितीय कोटि। यानी मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना और हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना क्या कहलाएगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। याद कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आया भी होगा, 12वीं क्लास में ध्यान रखेंगे ये बातें। अगली क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्या चीज? अब यहां से मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। किस कोटि की अभिक्रिया का समीकरण शून्य होता है? किस कोटि के अभिक्रिया का समीकरण शून्य होता है? माफ कीजिएगा, थोड़ी सी आप लोगों से यहां मिस्टेक मैं किया हूं। आप लोगों को क्वेश्चन अधूरी टाइप पे लग रहा है, कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात बोलने जा रहा हूं। अगली क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ क्या चीज़ कि यहाँ पर आप लोगों से कि अगर 2H2 + O2 ये लेबोरेटरी में कैलकुलेट किया गया है H2O, यानी H2O, ठीक है, जल का बनना। ठीक है, यानी मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने में यानी H2O बनने में कितना समय लगता है? तो आप सीधे उत्तर दोगे 10 के पावर -10 सेकेंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण कर देगा। अगला क्वेश्चन ये आपका है सुक्रोज का जल अपघटन लिखवाया था, ये हिंदी में भी लिखवाता हूं, चीनी है ना। सुक्रोज का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो आप उत्तर दोगे क्या चीज? छद्म कोटि या प्रथम कोटि? प्रथम कोटि या छद्म कोटि? छद्म कोटि।
और प्रथम कोटि हो गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, 1 होगा। ठीक है, चलिए मिटाएं। हाँ, देखिए मुन्ना, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और देखते जाइएगा। अब आप लोगों से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये बात आपसे पूछ रहा है कि CO प्लस Cl2 जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, कार्बोनिल बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो COCl2, ठीक है, क्या बनाएगा, COCl2। तो यहां कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया है और अभिक्रिया की कोटि बताना है, किस कोटि की अभिक्रिया है। तो ये भिन्नांक है, याद करना होगा। भिन्नांक का मतलब इसका बट्टा के रूप में आएगा, दशमलव के रूप में, भिन्नांक कोटि है। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी इसकी अभिक्रिया की कोटि कितना होता है, 2.5। मैंने बताया ना कितना, 2.5। लिखते जाइए, लिखते जाइए, परेशान होना, उतना ही आप लोग के पास क्या होगा, कलेक्शन होता जाएगा। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें, आप लोगों के एक कलेक्शन होते जा रहा है। ठीक है, एक संग्रह होते जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे की बात ये भी कर रहा हूं आप लोगों से कि दर वेग की इकाई, दर वेग स्थिरांक, दर वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन रहा ये, ध्यान रखिएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है मुन्ना कि एटीएम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किस कोटि के अभिक्रिया, किस कोटि के अभिक्रिया का मात्रक है, मात्रक है। तो आप देना द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का। ऐसा मैं बता रहा हूं, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर जो होता है उसी को एटीएम कहा जाता है, एटीएम इनवर्स कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखने वाली चीज होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एटीएम इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स, एटीएम इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स किस कोटि की, तृतीय कोटि, तृतीय कोटि का है। अगला क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो अब यहां मैं बात जो करने जा रहा हूं ये बात ध्यान में रखनी होगी, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया। आप लोग जानते हो क्या होता है साबुनीकरण में, बोलिए, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। तो इसमें होता है क्या चीज, आपका साबुनीकरण अभिक्रिया जो होता है इसमें क्या होता है, इथाइल एसीटेट और NaOH का मिश्रण होता है। क्या होता है,
इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का सूत्र आप लोग ऊपर लिखवा चुका हूं। एसीटेट, इथाइल एसीटेट एवं NaOH का मिश्रण होता है। ठीक है। साबुनीकरण अभिक्रिया किस कोटि की अभिक्रिया है? किस कोटि की अभिक्रिया है? अभिक्रिया है तो आप लिखेंगे द्वितीय कोटि। मैं इसका रिएक्शन भी दिखा देता हूं। द्वितीय कोटि, अगर इसके साथ जल होता तो प्रथम हो जाता CH3 COO C2H5 है ना, C2H5 NaOH, तो बनाएगा सोडियम एसीटेट CH3 COO Na है ना, अब प्लस C2H5OH। ये किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा? द्वितीय कोटि को। तो अभिक्रिया की कोटि भी कितना होगी? 2 होगी। और यही अगर इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होता, जल लगा दिया होता, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता। मुन्ना याद रखना। अब यहाँ मैं ये बताने जो जा रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं आप लोग को, कि यहाँ ये बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कह रहे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का बात कर रहा है। टी समानुपाती 1 में A⁻n-1 है। A के पावर कितना है? इतना है। तो कह रहा है, फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया T समानुपाती 1 में A⁻n-1, क्या बोल रहे? n-1 की अर्ध आयु T½ कितना होगा? कि अर्ध आयु, वही बात है, अर्ध आयु T½ यानी अर्ध जीवन काल कितना होगा? तो इसका उत्तर आप दोगे n होगा। nवें टर्म का ये टाइम दर्शाएगा इतना। अब ये बात आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों से मैं जो कहने जा रहा हूँ, कह रहा है कि तृतीय कोटि के अभिक्रिया का मात्रक आपसे पूछ रहा है। तृतीय कोटि के अभिक्रिया का SI मात्रक होता है। अब क्या होता है आप लोग जानते हो, बता सकते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं याद है, सीधे बोलोगे। तो होता है मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर, यानी मोल इनवर्स 2 लीटर के पावर 2 और सेकंड इनवर्स होता है। चलो मुन्ना आगे भी देख लेता हूँ। आगे भी क्या होता है ये भी बात ध्यान रखनी होगी हम लोगों को, कि यहाँ से आगे क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये सब तो आप लोग लिख लिए। अब देखिए मैं ये बता दूं आप लोगों से कि मैक्सिमम मेन क्वेश्चन जो था इस चैप्टर का, मेन क्वेश्चन मैं लगभग आप लोगों को लिखवा दिया। और कुछ आप लोगों को स्वयं क्या करना होगा, बुक से स्टडी करना होगा, जो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होता भी चला जाएगा। अब किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल मस्ती से पढ़ते रहें, विदाउट टेंशन के, किसी प्रेशर के। ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों का P ब्लॉक भी स्टार्ट कर दें, अर्थात 2 वीडियो डेली अपलोड होने की संभावना है। ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, तो आप लोग अपना टाइम शेयर कर देना। एगो तो 9 बजे हो गया, या लगातार मेरे से टाइम ले लेना। ठीक है। 9 से 10, 10 से 11 ले लेना टाइम, या सबसे बेहतर रहेगा कि 9 से 10 और एक शाम में टाइम ले लेना, और 6 से 7 ले लेना, और मस्ती से पढ़ना। और मैं इसी तरह से आप लोगों को क्लास पूरा करा देता हूँ।
यूट्यूब पर ही आप लोग पढ़ें, मस्ती से पढ़ें, बिल्कुल बिना टेंशन के। बशर्ते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग रिमेंबर करें, नहीं तो बोझ आ जाएगा आप लोगों पर, आप लोग परेशान हो जाइएगा, क्योंकि बोझ इतनी हो जाएगी आईएएस की फिर याद नहीं होगा। इसलिए अभी से ही स्टार्ट करें याद करना, ताकि आप लोग अच्छी तरह से आप लोग का प्रिपेयर हो सके, एग्ज़ाम में जाएं अपने से लिख कर आएँ, चोरी की कोई संभावनाएँ न रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।